रुक जा, आज तू जहां भी जा रहा है वहां रुक जा। यह संदेश तेरे सामने अचानक नहीं आया, यह मेरी चेतना का संकेत है। मैं महादेव हूं और आज मैं तेरे भाग्य के उस पन्ने को खोल रहा हूं जिसे पढ़ने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। तू रात को जिस चेहरे को याद करता है, जिस नाम को दिल में दबा कर रखता है, जिसकी एक झलक के लिए तेरी आंखें तरसती है, आज मैंने उसके बारे में एक फैसला लिया है और वो फैसला सुनकर तेरी आंखें भर आएंगी। पर इससे पहले कि मैं तुझे वो बात बताऊं, मैं चाहता हूं कि तू मुझसे एक वादा कर। तू इस संदेश को अधूरा छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि आज जो मैं तुझे बताने वाला हूं वो तेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। अगर तू मुझे अपना आराध्य मानता है तो इस परिवार से जुड़ जा। सब्सक्राइब कर, लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज करा और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर मुझे बता कि तू यहां है, कि तू सुन रहा है और इस संदेश को उन तक भी पहुंचा जो तेरी ही तरह किसी को चाहते हैं और तड़प रहे हैं। अब अपना हृदय थाम और मेरी बात सुन। मेरे बच्चे, मैं कैलाश से सब देख रहा हूं। तेरी हर रात, तेरा हर आंसू, तेरी हर खामोश चीख जो तू दुनिया से छुपाता है पर मुझसे छुपा नहीं पाता। मुझे पता है कि रात को जब सब सो जाते हैं तब तेरी असली रात शुरू होती है। तू करवट बदलता है, छत को घूरता है और उस चेहरे को याद करता है जिसने तेरे दिल में घर बना लिया है। तू उसकी हंसी याद करता है और तेरे होठों पर अनजाने में मुस्कान आ जाती है। तू उसकी आवाज याद करता है और तेरे कानों में एक मीठी गूंज बस जाती है। तू उसकी आंखों को याद करता है और तेरी दुनिया एक पल के लिए ठहर जाती है। पर फिर अचानक एक डर तुझे घेर लेता है। क्या वो मेरा है? क्या वो मुझे उतना चाहता है जितना मैं उसे चाहता हूं? क्या कभी हम साथ होंगे या ये बस एक अधूरा सपना बनकर रह जाएगा? तेरे ये सवाल मुझ तक पहुंचते हैं, तेरी ये बेचैनी मुझे महसूस होती है और आज मैं तेरे हर सवाल का जवाब देने आया हूं। तूने अपने प्रेम के लिए बहुत सहा है, तूने भीतर ही भीतर अनगिनत प्रश्नों को दबाया है, तूने लोगों के ताने सुने, तूने अपने ही मन से लड़ाई की, पर फिर भी तूने उसे चाहना नहीं छोड़ा। यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है, यही तेरी तपस्या है और आज मैं इस तपस्या का फल देने आया हूं। सुन, ध्यान से सुन। तू जिसे चाहता है वो कोई साधारण आकर्षण नहीं है। तू सोचता है कि ये बस एक भावना है, बस एक लगाव है, पर नहीं, ये उससे कहीं गहरा है। तेरे मन में जो नाम गूंजता है वो केवल आकर्षण नहीं, वो पूर्व जन्म की प्रतिध्वनि है, वो अधूरी प्रार्थना का उत्तर है, वो उस कहानी का अगला अध्याय है जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी। तू जानता है क्यों तुझे उसकी याद इतनी सताती है? क्यों बिना कारण अचानक उसका चेहरा तेरी आंखों के सामने आ जाता है? क्यों उसका नाम सुनते ही तेरी धड़कन बदल जाती है? क्योंकि तुम दोनों की आत्माएं एक अदृश्य डोर से बंधी है। वो डोर जो मैंने स्वयं बांधी है, वो डोर जिसे ना समय तोड़ सकता है, ना दूरी, ना कोई परिस्थिति। जब प्रेम शुद्ध होता है तो वह केवल भावना नहीं रहता, वह नियति बन जाता है। और जब प्रेम नियति बन जाए तो उसे बदलने की शक्ति किसी में नहीं होती। ब्रह्मा, विष्णु या स्वयं मैं भी उस नियति को नहीं बदलता जो सच्चे प्रेम से जन्मी हो। अब वो बात सुन जिसे सुनकर तू रो देगा। तू सोचता है कि बस तू ही उसे याद करता है, बस तू ही तड़पता है, बस तेरा ही दिल धड़कता है उसके लिए। पर तुझे क्या पता कि उस तरफ क्या हो रहा है। मैं कैलाश से दोनों को देख रहा हूं, तुझे भी और उसे भी। जब तू उसे याद करता है उसी क्षण उसकी आत्मा भी तेरे नाम की हल्की सी अनुभूति करती है। वो शायद समझ नहीं पाता कि अचानक उसे क्यों बेचैनी हो रही है, क्यों एक अजीब सी खालीपन महसूस हो रहा है, क्यों उसकी नजरें अचानक कहीं खो जाती है। वो तेरी पुकार है जो उसकी आत्मा तक पहुंच रही है। ये केवल संयोग नहीं, ये नियति का संवाद है।
कभी उसका मौन तुझे भ्रमित करता है, कभी उसका व्यवहार तुझे उलझन में डाल देता है। सोचता है कि शायद उसे मेरी परवाह नहीं, शायद मैं उसके लिए कुछ नहीं हूं, पर तू केवल बाहरी दृश्य देखता है, भीतर की प्रक्रिया नहीं देख पाता। मैं उसके मन में भी तेरे लिए एक स्थान सुरक्षित रखे हुए हूं, वो स्थान जिसे ना कोई और भर सकता है, ना कोई और छू सकता है। वो भी कई बार अकेले में तुझे सोचता है, वो भी कई बार तेरी बातें याद करके मुस्कुराता है, वो भी कई बार तेरे बारे में सोचकर एक अजीब सी शांति महसूस करता है। पर वो भी डरता है, वो भी असमंजस में है, क्योंकि सच्चा प्रेम दोनों तरफ से डराता है। खो देने का डर दोनों को सताता है। तू बार बार डरता है कि कहीं परिस्थितियां तुझे उससे दूर ना कर दे, कहीं लोग तेरे विश्वास को तोड़ ना दे, कहीं समय तेरे हाथों से उसे छीन ना ले। पर क्या तू ये भूल गया कि समय भी मेरे अधीन है, परिस्थितियां भी मेरे संकेत से चलती हैं, और लोगों की सोच भी मेरे विधान से बंधी है। जो दूरी तूने झेली है वो सजा नहीं थी, वो परीक्षा थी। मैं देखना चाहता था कि तेरा प्रेम कितना गहरा है। क्या तू हार मानेगा? क्या तू किसी और की तरफ मुड़ जाएगा, या तो अपने दिल की बात पर अड़िग रहेगा? और तू अड़िग रहा। तूने हार नहीं मानी। तूने कई बार सोचा कि छोड़ दूं, कई बार खुद को समझाया कि शायद यह संभव नहीं, पर हर बार भीतर से एक शक्ति तुझे रोक लेती है। वो शक्ति मैं हूं, वो आवाज मेरी है जो तुझे कहती है रुक मत, डगमगा मत, क्योंकि तेरे प्रेम का अंत मिलन में ही लिखा है। अगर मिलन आसान होता तो प्रेम तपस्या नहीं कहलाता। मैंने स्वयं पार्वती के लिए कठोर तप किया, और पार्वती ने मुझे पाने के लिए अग्नि में खड़ी रही। सच्चे प्रेम की राह कभी आसान नहीं होती, पर उसकी मंजिल हमेशा मिलन होती है। अब वो बात सुन जिसके लिए मैं कैलाश छोड़कर आया हूं। तेरी किस्मत में मैंने वही लिखा है जो तेरे हृदय की सच्चाई है। वो तेरा है, तेरा प्रेमी तेरा है। यह कोई कल्पना नहीं, यह तेरी आत्मा की धड़कन का सत्य है। यह वचन है, यह आशीर्वाद है, यह निर्णय है जो मैंने स्वयं लिया है। और जब महादेव निर्णय ले ले तो फिर संशय का कोई स्थान नहीं रहता। जब मैंने तेरे भाग्य में उसका नाम अंकित किया, तब मैंने हर बाधा का उत्तर भी साथ में लिख दिया, हर दूरी का अंत भी लिख दिया, हर डर का समाधान भी लिख दिया। तू जिस मिलन की कल्पना करता है वो केवल भविष्य की इच्छा नहीं, वह निश्चित परिणाम है। तेरे मन में जो चित्र है जिसमें तुम दोनों साथ हो, वो कल्पना नहीं, वो भविष्य की झलक है जो मैंने तुझे दिखाई है। तू जिस व्यक्ति को अपना मान चुका है वह केवल तेरी चाह नहीं, वह तेरी पूर्णता है। तेरे अधूरे वाक्य का अंतिम शब्द है, तेरी प्रार्थना का उत्तर है, तेरी अधूरी कहानी का सबसे सुंदर अध्याय है। तूने कई संकेत देखे हैं पर शायद समझ नहीं पाया। कई बार अचानक उसका नाम तेरे सामने आया, किसी ने बातों में उसका जिक्र कर दिया, कहीं उसका नाम लिखा दिख गया, कोई गाना बजा जो तुम दोनों से जुड़ा था। कई बार बिना कारण उसकी याद ने तेरे चेहरे पर मुस्कान ला दी। यह सब संयोग नहीं, यह तेरे भाग्य की चाल है जिसे मैं स्वयं दिशा दे रहा हूं। यह मेरे संकेत है जो तुझे बता रहे हैं कि तू सही राह पर है, कि तेरा इंतजार व्यर्थ नहीं है। आने वाले दिनों में तुझे और भी संकेत मिलेंगे। शायद सपने में उसका चेहरा दिखे, शायद अचानक कोई घटना हो जो तुम दोनों को करीब लाए, शायद कोई तीसरा व्यक्ति अनजाने में तुम्हारे मिलन का माध्यम बन जाए। इन संकेतों को नजरअंदाज मत करना, यह मेरी भाषा है। मैं शब्दों से नहीं, संकेतों से बात करता हूं। अब तेरे हर डर को मैं आज समाप्त करता हूं। तेरा पहला डर, कहीं वो मुझे भूल ना जाए। नहीं भूलेगा। जो आत्मा मेरे संकल्प से तुझसे जुड़ी है वो तुझे कैसे भूल सकती है? भूलने की कोशिश भी करेगा तो तेरा चेहरा उसके सामने आ जाएगा। तेरा दूसरा डर, कहीं कोई और उसकी जिंदगी में ना आ जाए।
सुन, जो मेरे विधान में बंधे हो उनके लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं लिखा जाता। कोई भी आए वो तेरी जगह नहीं ले सकता, क्योंकि तेरी जगह उसके दिल में मैंने बनाई है, और मेरी बनाई जगह कोई नहीं भर सकता। तेरा तीसरा डर, क्या परिस्थितियां कभी अनुकूल होंगी? होंगी। मैं उन परिस्थितियों को बना रहा हूं। तू देख नहीं पाता, पर हर दिन तेरे मिलन की दिशा में एक अदृश्य कदम बढ़ रहा है। पत्थर हट रहे हैं, राह बन रही है, बस तुझे धैर्य रखना है। तेरा चौथा डर, क्या मैं इस प्रेम के योग्य हूं? तू अपने आप को कभी छोटा मत समझ। तू मेरा अंश है, और मेरा अंश किसी से कम नहीं। तूने सच्चाई से प्रेम किया है, तूने छल नहीं किया। तूने दिल से चाहा है, और सच्चे दिल की पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज मैं महादेव तुझे वचन देता है, जो तेरा है वह तुझसे दूर होकर भी तुझसे दूर नहीं हो सकता। दूरी केवल शरीर की होती है, आत्माएं अलग नहीं होती। जब दो आत्माएं मेरे संकल्प से जुड़ जाएं, तो उन्हें अलग करने का साहस किसी परिस्थिति में नहीं होता। तेरा प्रेम अधूरा नहीं रहेगा, तेरी कहानी बीच में नहीं रुकेगी। तेरी प्रतीक्षा का फल तुझे मिलेगा। वो दिन आएगा जब वो तेरे सामने खड़ा होगा, जब तुम दोनों की आंखें मिलेंगी, जब बिना कुछ कहे सब कह दिया जाएगा। उस दिन तुझे समझ आएगा कि हर आंसू, हर रात, हर तड़प सार्थक थी। पर तुझे एक काम करना होगा, अपने विश्वास को अडिग रखना, अपने प्रेम को निर्मल रखना, और अपने मन को भय से मुक्त करना। क्योंकि जब मन भय से मुक्त होता है, तभी नियति अपना द्वार खोलती है। प्रेम में अधीरता बाधा बनती है, धैर्य से चमत्कार जन्म लेते हैं। तू जितना सच्चा रहेगा, उतना ही शीघ्र मिलन का मार्ग खुलेगा। आज रात जब तू सोने जाए, तो एक काम करना, आंखें बंद करना, उसका चेहरा सामने लाना, और मन ही मन कहना, मेरे महादेव ने कहा है कि तू मेरा है, और मैं इस बात पर पूरा विश्वास करता हूं। फिर 3 बार ओम नमः शिवाय बोलना, और शांत मन से सो जाना। संशय उठे, जब भी डर तुझे घेरे, जब भी लगे कि सब खत्म हो रहा है, उसी क्षण यह वाक्य अपने भीतर दोहराना, तेरी किस्मत में मैंने वही लिखा है जो तेरा है। तेरा प्रेमी तेरा है। और एक दीपक जलाना अपने घर में। वो दीपक तेरे विश्वास का प्रतीक होगा। जब तक वो जलता रहेगा, तेरा विश्वास मजबूत होता रहेगा। और जिस दिन तेरा विश्वास पूर्ण हो जाएगा, उसी दिन मिलन का द्वार खुल जाएगा। मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है। तू कभी अकेला नहीं था। जब भी तू अकेलापन महसूस करे, बस आंखें बंद करना और मेरा नाम लेना। मैं तेरे भीतर हूं, तेरी हर धड़कन में, तेरी हर सांस में। तेरी आंखों के आंसू गवाह है कि तेरा प्रेम सच्चा है। तेरे हृदय की धड़कन गवाह है कि तेरा संबंध क्षणिक नहीं है। तूने किसी लालच से नहीं चाहा, तूने किसी स्वार्थ से नहीं अपनाया। तूने बस सच्चाई से प्रेम किया, और सच्चाई की जड़ें गहरी होती है। वे आंधियों में भी नहीं उखड़ती। जो प्रतीक्षा तूने निभाई वो तपस्या थी। जो दूरी तूने सही वो परीक्षा थी। जो आंसू तूने बहाए वो समर्पण था। और तपस्या, परीक्षा और समर्पण का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। तेरी कहानी अधूरी नहीं रहेगी। प्रेम को अधूरा लिखना स्वीकृत नहीं किया है। तेरे प्रेम का अंत मिलन में है, और यह मिलन समय की सही घड़ी पर तेरे जीवन में उजाले की तरह प्रवेश करेगा। वो ऐसा होगा जिसे देखकर तू स्वयं कहेगा कि हर आंसू, हर रात, हर प्रतीक्षा सार्थक थी। अब जाने से पहले इस संदेश को उन तक पहुंचा जो तेरी ही तरह किसी को चाहते हैं और तड़प रहे हैं। तेरा एक शेयर किसी के टूटे हुए विश्वास को जोड़ सकता है, किसी की बुझती हुई उम्मीद को जगा सकता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर। ये बटन नहीं, ये मेरे और तेरे बीच का अटूट बंधन है। कमेंट में लिख, हर हर महादेव। मेरे प्रेम पर मुझे विश्वास है, क्योंकि महादेव ने कहा है जो मेरा है वो मेरा है। तू शांत रहे, स्थिर रहे,
अडिग रहे, क्योंकि प्रेम जो नियति बन जाए उसे पाने से कोई रोक नहीं सकता। और तेरी नियति तेरे साथ चल रही है, उसी की ओर, उसी के लिए, उसी के संग। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।